हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का हिस्ट्री माइनर का जो आपका यूनिट 4 का टॉपिक दिया हुआ है कला और वास्तुकला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में हमने अपलोड किया हुआ है सिलेबस भी हिस्ट्री माइनर का। तो आपका हिस्ट्री माइनर का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 4 में दिया गया है कला व वास्तुकला, जिसमें आपको ताजमहल तथा लाल किला इन दोनों स्मारकों की वास्तुकला के बारे में पढ़ना होगा। तो आज हम ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे। ताजमहल क्या है, ताजमहल का मतलब क्या है, ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, एंड इसकी वास्तुकला के बारे में कुछ विशेष बातें जो कि आपको नहीं पता होगी। ठीक है, तो आज हम यही सब पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे एंड आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी टॉपिक को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ताजमहल का मतलब देखें तो ताजमहल दो शब्दों से मिलकर बना है, ताज और महल। ठीक है, महल का मतलब होता है ऐसी अच्छी खूबसूरत जगह जहाँ पर रहा जा सके। ठीक है, अब ताजमहल जो है अगर इसका संयुक्त रूप में मतलब देखें तो ताजमहल का मतलब होता है सर्वोत्तम इमारत। ठीक है, मतलब कि जो सबसे उत्तम इमारत हो। कुछ लोग मानते हैं कि ताजमहल में जो वर्ड महल है इसका मतलब मुमताज़ महल है, क्योंकि मुमताज़ महल जो थी, जो कि शाहजहाँ की बेगम थी, उनके नाम के पीछे भी महल लगता था एंड ताजमहल में भी महल लगा हुआ है लास्ट में। तो कुछ लोग उनके नाम से इसको इंटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग हैं सबके अलग अलग विचारधाराएँ हैं, सभी जितने भी स्कॉलर्स हैं सबकी अलग अलग सोच है इस बारे में। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें महल जो है वह इमारत के लिए यूज़ हुआ है, महल शब्द। कुछ लोग बोलते हैं कि महल जो है ये उस महिला के नाम से लिया गया है जिसके लिए मकबरा बनाया गया था, कि मुमताज़ महल के नाम से लिया गया है। तो ये इतनी खास बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आती है इसकी वास्तुकला, कि इसमें आखिर अनोखी बात क्या है। तो ताजमहल जो है ये भारत इस्लामिक वास्तुकला का शिखर माना जाता है, मतलब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, भारत इस्लामिक वास्तुकला का शिखर माना जाता है ताजमहल को। ये अपनी सद्भाव व समरूपता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सद्भावना को फैलाने के लिए, समरूपता यानी कि सिमेट्रिकल जो इसकी संरचना है उसके लिए ये प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर का यूज़ करके ये बनाया गया है। मेहराब है, इसमें दीवारें हैं, सफ़ेद गुंबद है जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ठीक है, ताजमहल की खूबसूरती के कारण ही इसको सातवां अजूबा भी माना जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। ठीक है, इसकी वास्तुकला बहुत ही अच्छी है। इसमें एक मकबरा है, मकबरे के अलावा एक मस्जिद भी है। ठीक है, एक जलमार्ग वाला बगीचा है, लाल बलुआ पत्थर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, एंड इसको सजाने के लिए इस पर रत्नों को भी जड़ा गया है ताकि ये और खूबसूरत लगे। ठीक है, अगर हम ताजमहल का इतिहास देखें तो ताजमहल के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी बताएं कि ताजमहल का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है। तो ताजमहल का इतिहास शाहजहाँ से जुड़ा हुआ है। शाहजहाँ जिन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया था। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे परियोजनाओं के द्वारा अलग अलग स्मारकों का निर्माण करवाया, अलग अलग बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई। ठीक है, जो शाहजहाँ था उनके काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वास्तुकला पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा राजकोष जो था, जितने भी उनके पास पैसे थे वो सारे उन्होंने वास्तुकला में ही लगा दिए थे। उन्होंने बहुत सारी वास्तुशिल्प परियोजनाएं शुरू की। ठीक है, ताजमहल बनवाया, मोती मस्जिद एंड दिल्ली की जामा मस्जिद, बहुत सारी इमारत उन्होंने बनवाई, चाहे वो आगरा में हो या दिल्ली में हो। ठीक है,
ताजमहल जो था उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, ठीक है, जिनकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। तो उनकी याद में ही ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। इसके अलावा जो शाहजहाँ थे, उनके बेटे जो थे, वो उनके इस शौक़ से बिल्कुल खुश नहीं थे, ठीक है। शाहजहाँ का शौक़ था वास्तुकला में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। उसको वास्तुकला में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत शौक़ था, बहुत पैसे लगाया करता था वो अलग अलग इमारतों के निर्माण में, भव्य इमारत के निर्माण में। तो जब उसका बेटा बड़ा हुआ औरंगज़ेब, तो उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके पिता ने सारा राजकोष वास्तुशिल्प में ही खाली कर दिया। तो औरंगज़ेब जो था उसने 1658 में अपने पिता को गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया एंड शेष जीवन के लिए अपने पिता को उसने जेल में डाल दिया, ठीक है। तो जो शाहजहाँ था उसके जीवन का जो अंतिम काल था वो काफ़ी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं, करुणामयी रहा, ठीक है। जेल में उसने अपनी ज़िंदगी बाकी की बिताई एंड उसकी जो बेटी थी जहांआरा, वो उनका ख्याल रखा करती थी, ठीक है, जेल में आकर। तो अगर हम ताजमहल का निर्माण देखें तो मुग़ल साम्राज्य का ही शासक था शाहजहाँ, उसने ही इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये भी आ जाता है कि किस साम्राज्य ने करवाया था इसका निर्माण, तो मुग़ल साम्राज्य ने करवाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ताजमहल किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि ताजमहल क्यों फेमस है। तो ताजमहल जो था वो 17वीं शताब्दी में बना था, मकबरा है एक तरीके का, ठीक है। ये अपनी समरूपता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग करके इसको बनाया गया, ठीक है। एंड जो शाहजहाँ था उन्होंने अपनी मृत पत्नी मुमताज़ महल को श्रद्धांजलि देने के तौर पर ये बनवाया था उनकी याद में, ठीक है। इसको दुनिया भर में वास्तुशिल्प की उपलब्धि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध है, देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। अगर हम ताजमहल की वास्तुकला की बात करें तो ताजमहल का निर्माण करने में बहुत सारे लोगों का दिमाग रहा, ठीक है। बहुत सारे वास्तुकार, डिज़ाइनर थे जिन्होंने अपना दिमाग का यूज़ करके इसका इतना अच्छा नक्शा बनाया, देन इसको रियल में भी बनाया, ठीक है। 30 से अधिक अलग अलग वास्तुकार व डिज़ाइनरों ने इसके निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की, ठीक है। इसके अलावा ताजमहल को डिज़ाइन करने में बहुत सारे लोगों का हाथ था, ठीक है। बहुत सारे मज़दूरों ने दिन रात एक करके ताजमहल को बनाने का प्रयास किया। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1631 में जो मुमताज़ महल थी उनकी मृत्यु हुई एंड 1632 में ही इसका निर्माण उन्होंने शुरू करवा दिया शाहजहाँ ने, ठीक है। अगर हम बात करें ताजमहल के मुख्य वास्तुकार की, तो ताजमहल के जो मुख्य वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इनका नाम बहुत ही फेमस है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करेंगे आगे तो उसमें भी इनका नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ताजमहल जो था उसका मुख्य वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। चलिए अब अगर हम ताजमहल की वास्तुकला व शैली की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके निर्माण में ज़्यादातर सफ़ेद संगमरमर यानी कि वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है, ठीक है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में इसका निर्माण किया गया है एंड ये अपने सुंदर मेहराब व गुंबद के कारण जाना जाता है, ठीक है। इसमें एक सुंदर सा हरा बगीचा है जो कि इसकी खूबसूरती को भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आप में से भी कई लोग गए होंगे ताजमहल घूमने, तो अगर आप ताजमहल घूमने गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कितना सुंदर बगीचा है, ठीक है। तो मतलब कि ताजमहल जो है उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि उसकी इतनी अच्छी सुंदरता के कारण ही उसको 7वां अजूबा भी बना दिया गया है, ठीक है। एंड अगर हम ताजमहल की बात करें तो जो शाहजहाँ थे जब उन्होंने इसका निर्माण शुरू करवाया तो इसका निर्माण कंप्लीट होने में, पूरा होने में भी बहुत टाइम लग गया। 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, 1653 में ये बनकर तैयार हुआ, ठीक है।
हालांकि 1643 तक भी ये बन गया था। एंड जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो उनकी जो समाधि बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर उनकी जो कब्र थी वो भी इसके अंदर बनाई गई। ठीक है, मुमताज़ महल की कब्र के साथ। एंड ये एक तरीके से उनका मकबरा भी बोला जा सकता है। ठीक है, मुग़ल वास्तुकला का इसमें रूप देखने को मिलता है। अगर आप ताजमहल देखेंगे तो उसमें आपको मुग़ल वास्तुकला दिखाई देगी। ठीक है, एंड वहाँ पर जो उद्यान है, उद्यान की अवधारणा ये माना जाता है कि फ़ारस यानी कि दूसरे देश से आई है। ठीक है, पर्शिया से फ़ारसी जो लोग थे वो उद्यान की अवधारणा को लेकर आए थे। मतलब कि पहले उद्यान का निर्माण नहीं करवाया जाता था इसमें, लेकिन फिर जो फ़ारसी आए उन्होंने उद्यान जो था उसके निर्माण पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, अब ताजमहल जो है उसमें काफ़ी नई नई चीज़ें यूज़ हुई। जैसे उसकी वास्तुकला में एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है, वो है मीनारें। ये जो मीनारें हैं ये तुर्क और तैमूरिद वास्तुकला में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी। एंड मुग़ल वास्तुकला में भी इनका अलग ही स्थान रहा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर की, तो उनके निर्माण के लिए जो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था उसको भारतीय स्थल मकराना में उसका उत्खनन किया गया। मतलब जो संगमरमर प्रयोग हुआ, जो वाइट मार्बल प्रयोग हुआ था, यूज़ हुआ था ताजमहल के निर्माण में, वो कहाँ से प्राप्त किया गया? उसको प्राप्त किया गया था भारतीय स्थल मकराना से। ठीक है, एंड इस संगमरमर के सूक्ष्म रंग तथा इसे चमकाने व तराशने में भारतीय कौशल ताजमहल को लगभग अल्पकालिक चमक देते हैं जो सूरज की रोशनी के साथ बदलती है। ये माना जाता है कि जो संगमरमर है ये ऐसा पत्थर था जो सूरज की रोशनी पड़ने से और भी ज़्यादा चमकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी चमक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई प्राचीन समय में भी एंड आज भी। लेकिन अब पोल्यूशन की वजह से एंड एसिड रेन की वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा पीला होने लग गया है। तो ये भी काफ़ी बड़ी समस्या है वर्तमान समय की। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।